हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बायोलॉजिकल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों के प्रकार हैं। एक, शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी। शिक्षक केंद्रित विधियाँ होती है, शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ दोनों होती हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन शिक्षक केंद्रित शैक्षिक विधियाँ हैं? शिक्षक केंद्रित विधियाँ होती है जो इसमें शिक्षक में मुख्य होता है। तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि, इसमें भी शिक्षक ही होता है मेन। समूह शिक्षण विधि भी, समीक्षा नीति संबंधी नीति भी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 164 देखते हैं। निम्न में से कौन समूह शिक्षण विधि के दोष हैं? समूह शिक्षण विधि के दोष देख लेते हैं कौन से हैं। दक्षतापूर्ण विशेषज्ञ शिक्षकों को ढूंढना जटिल है, ये भी करेक्ट है। शिक्षण हेतु अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, ये भी करेक्ट है। शिक्षण प्रबंधन में अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। समूह शिक्षण विधि मतलब टीम टीचिंग मेथड। तो इसमें मेरा अच्छी टीचर की आवश्यकता होगी तभी तो अच्छे से हो पाएगा ना, तो ये मुश्किल काम होता है। इसका राइट ऑप्शन आएगा डी। चलिए देते हैं 165। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, कौन सी है? पहला है जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, और डी है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। 166 देख लेते हैं। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? ए व्याख्यान विधि, बी निदर्शन विधि, आगमनात्मक पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देते आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? क्या नहीं है? ए है स्मरण, बोध, परावर्तित, विभेदीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मरण। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है? विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना, विद्यार्थियों की मूल्य पद्धति भरना। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है प्रारंभिक कार्य। वैसे तो शिक्षक के सभी कार्य हैं, लेकिन जो प्रारंभिक सबसे पहला मुख्य कार्य है विद्यार्थियों के मूल्य पद्धति का भरना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं 169। अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? देखते हैं ऑप्शन इनके। अध्यापक सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए, अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए, अध्यापक के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होना चाहिए, विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। तो 169 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है, कौन सा है? व्याख्यान, विचार विमर्श, निरूपण, वर्णन। 170 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याख्यान। 171। अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, वह समाज सुधारक होता है, वह महान देशभक्त होता है। 171 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वह समाज सुधारक होता है। चलिए देखते आगे 172। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़ें,
संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो। चलिए देखते आगे क्वेश्चन। वन 173, एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, संपूर्ण शांति, सख्त कठोर अनुशासन। तो 173 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। 174 देख लेते हैं। निम्न में से कौन शिक्षण विधियां शिक्षार्थी केंद्रित हैं? इसमें अब शिक्षार्थी केंद्रित विधियां आई गई हैं। चलिए देखते इसको क्वेश्चन क्या होगा। कार्यक्रम अनुदेशन विधि, सुपुर्द नियत कार्य अधिविन्यास विधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधियां, और डी है उपरोक्त सभी। अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। वन 175 देखते हैं। शिक्षण की मुक्त अधिगम विधियों पर विचार कीजिए। यह विधि विषयों के बदलते स्वरूप के अनुरूप नहीं होती है। समय, संसाधन व अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ये छात्रों में मन प्रेरक स्थिति को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। तो 175 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और दो दोनों सही हैं। ए और दो दोनों करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं आगे। विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? कौन सा गुण पसंद करते हैं? आदर्शवादी दर्शन, करुणा, अनुशासन, मनोरंजन। 176 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोरंजन। 177 देखते हैं। नीचे लिखे गुणों वाला कौन सा अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? समय का पाबंद, अनुसंधान की ओर प्रवृत्त, लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला, जो प्राय छात्रों को मनोरंजन करता हो। तो 177 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसंधान की ओर प्रवृत्त। 177 को हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। देखते आगे क्वेश्चन। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहे, संक्षेप में अपने बारे में बताए, इस मांग की उपेक्षा करे और पढ़ाना शुरू कर दे, इस मांग की उपेक्षा करे तथा पढ़ाना शुरू करे, इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटे। तो 178 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्षेप में अपने बारे में बताए। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो 179 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया को आनंदपूर्ण बनाए रखना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? एक उच्च आदर्श से दृष्टिकोण वाला शिक्षक, एक स्नेही शिक्षक, एक अनुशासित शिक्षक, एक शिक्षक जो प्रायः विद्यार्थियों को खुश रखता है। तो 180 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक शिक्षक जो प्रायः विद्यार्थियों को खुश रखता है। एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो 181 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो।
क्या देते 182 वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। जो वर्तमान है उसमें अध्ययन की सबसे प्रभावी विधि क्या है, चलिए देखते हैं। स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग, मिश्रित अध्ययन। 182 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित अध्ययन। 183 देखते हैं। यदि आपको समान विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे। ऑप्शन ए है अतिरिक्त ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है। कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखभाल करना, देख रेख करना। आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य, इसलिए उन्हें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना, उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो 183 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में सहानुभूति से उसकी देख रेख करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में वे अध्यापक लोग प्रिय होते हैं जो उनके साथ निकटता बना लेते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, अच्छे अंक प्रदान करते हैं, उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो 184 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। 185 देखते हैं। शिक्षक द्वारा अध्यापक के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी में शामिल है व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य, स्वाध्याय। तो 185 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 2, 3, 4 ये करेक्ट हो जाएंगे। 186 देखते हैं। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। ए, उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, उन विद्यार्थियों को पृथक करना रखना, अपनी सत्ता के साथ उसका समूह का सुधार करना, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। तो 186 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना, उनके व्यवहार में सुधार लाना। चलिए देते आगे क्वेश्चन 187। यदि एक शिक्षक के शिक्षण क्षमताओं से परिचित होना है तो उसकी कक्षा में देखना चाहिए। एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है तत्कालिक आज्ञाकारिता, दंड प्रक्रियाएं, एक विशेष समूह में विचार कथनों की समरूपता, करनी कथनी में एक रूपता, एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियाँ। तो 187 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सुनिश्चित व्यवहार की करने की पद्धतियाँ। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या देते आगे क्वेश्चन। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। बालकों का, प्रिंसिपल का, स्वयं अध्यापक का, समुदाय का। 188 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समुदाय का। 189 देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षक केंद्रित विधि को अनुदेशात्मक विधि भी कहा जाता है। अनुदेशात्मक विधि व्याख्यान आधारित होती है। तो 189 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। 190 निम्नलिखित में एक कौन सा शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत शामिल है। शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत पूछा गया है, तो कौन शामिल है। व्याख्यान, इसमें भी शिक्षक केंद्रित होते हैं, और समूह टीचिंग, ग्रुप टीचिंग, टीम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग में शिक्षण विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ये सभी। तो 190 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी विधियां हैं जो शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग। चलो देखते हैं। शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास,
प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, प्रशिक्षु को सीखने या नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने के योग्य बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना। वन 91 देखते हैं। शोध में शिक्षण के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखते हैं, शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास, प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, प्रशिक्षुओं को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित करने योग्य बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 191 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 मतलब तीनों करेक्ट हो जाएंगे। 192 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समूह शिक्षण विधि का गुण है? समूह शिक्षण विधि का गुण कौन सा है देखते हैं। यह विधि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षण तकनीकों उपकरणों का उपयोग कर विद्यार्थियों के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत बनाना है। सी है ए बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 192 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। सीधे आगे क्वेश्चन 193, निम्न में से कौन सा समीक्षा नीति विधि के उद्देश्य हैं? तो देखते हैं क्या। कक्षा में चल रहे अध्ययन अध्यापन की प्रवृत्ति का लेखा जोखा लेना, शिक्षण विधि में कमियों और उसके उपचार को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त समीक्षा नीति को लिखित या मौखिक दोनों में से क्रियान्वित किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो 193 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 194 देख लेते हैं, ऑफलाइन शिक्षण संबंधित कौन सा कथन असत्य है? शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य संपर्क का अभाव। ऑप्शन पहले देख लेते हैं पूरे। शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य संपर्क का अभाव, देश के किसी विभाग में घर बैठे शिक्षण संभव, शिक्षार्थियों के शिक्षक के मध्य प्रत्यक्ष संवाद संभव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 104 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, एक और दो दोनों, मतलब ये दोनों असत्य हैं। मध्य संपर्क का अभाव, संपर्क होता लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता। शिक्षार्थी किसी भाग में घर बैठे शिक्षण संभव। ठीक है आगे। निम्न में कौन ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित है? स्वयं योजना, स्वयं प्रभा, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 195 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्वयं प्रभा योजना क्या है? ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल, शिक्षण का श्रव्य साधन, मूल्यांकन की तकनीकी, अध्येता की बुद्धि की तकनीकी जांच। तो 196 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल। आगे देखते 197, दी गई सामग्रियों में कौन सी आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री है? आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? चार्ट, ग्राफ, मैग्नेटिक बोर्ड, डी उपरोक्त सभी। तो 197 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। चलिए ICT पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। सहायक शिक्षण प्रणाली में कौन शामिल होता है? शिक्षण कौशल, सहायक शिक्षण, शिक्षण सामग्री, उपरोक्त सभी। तो 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परंपरागत शिक्षण प्रणाली में शिक्षण कौशल तथा शिक्षण के विषय विस्तृत होते हैं। परंपरागत शिक्षण प्रणाली में शिक्षण कौशल तथा शिक्षण के विस्तृत नहीं होते हैं। तो इस 199 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। दूसरा विकल्प नहीं सही है। परंपरागत शिक्षण प्रणाली में शिक्षण कौशल और शिक्षण के विषय विस्तृत नहीं होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक शिक्षण के परंपरागत सहायक प्रणाली की सामग्री में शामिल है? ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब, ये सभी। तो 200 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परंपरागत शिक्षण प्रणाली में बौद्धिकता का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। शिक्षण उपदेशात्मक निर्देशात्मक तथ्यों पर आधारित होता है। तो 201 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और दो दोनों करेक्ट है मतलब। 22 देखते हैं। आधुनिक शिक्षण सहायक प्रणाली में पाया जाता है उन्नत शिक्षण सामग्री, उच्च शिक्षण कौशल, श्रव्य तथा दृश्य सामग्री, डी उपरोक्त सभी। 202 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, आगे क्वेश्चन। निम्न में एक कौन सा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है? देखते हैं, मतलब श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री मतलब जिसको सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं। तो क्या है? वीडियो टेप, दूरदर्शन और चलचित्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हैं जिसको हम क्या सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये हमारी सहायक सामग्री है। उच्च शिक्षा में ICT के संबंध में एक कौन सा कथन सही है? इससे दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। यह उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा में सहायक है। 204 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मतलब एक और दोनों सही है। ICT निम्न में से किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? छात्र शिक्षार्थी प्रबंधन, सहायक सामान्य प्रबंधन, स्टॉप प्रबंधन, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। उच्च शिक्षा में ICT की भूमिका के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये देखते हैं। शिक्षण में ICT छात्र प्रबंधन के साथ स्टॉक प्रबंधन में भी सहायक हैं। ICT डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल संसाधनों के सृजन में सहायक है। तो 106 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, मतलब 1 और 2 करेक्ट है दोनों। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो सर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।